कहीं मुझे यमन का ईसाई हुक्मरान नज़र आता है जिसने अबरहा काफ़र को हाथियों का लश्कर देकर काबातुल्लाह पर हमला करने के लिए रवाना किया। कहीं मुझे 1099 ईस्वी में वो सलीबी नज़र आते हैं जिन्होंने 70,000 मुसलमानों को शहीद किया और बैतुल मक़दस को अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ घोड़े बांध दिए। कहीं मुझे 1258 में ततारी बगदाद पर हमला करते नज़र आते हैं और हलाकू खान हज़ारों मसाजिद को मसमार करता नज़र आता है और उसके बाद जितनी मसाजिद में इस्लामी किताबें होती हैं उन्हें दरियाए दजला में फेंक देता है। कहीं स्पेन में 1492 में ईसाई बादशाहों ने मसाजिद को गिराया और मस्जिद कुर्तबा को गिरजाघर बना दिया। कहीं 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कहीं 2007 में अमेरिका के दबाव पर लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ। कहीं 2019 में न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले हुए। कहीं चीन और जोहर में 2017 से लेके अब तक 1500 मसाजिद को मस्मार किया गया। कहीं गजा में 2023 और 2024 में इसराइली फौज ने बमबारी करके सैकड़ों मसाजिद को गिराया। कहीं भारत में मसाजिद पर हमले हुए। कहीं उत्तर प्रदेश और गुजरात में मुतअद्दिद मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया गया। कहीं दिल्ली में मसाजिद पर हमले किए गए। कहीं फ्रांस में पेरिस के मुकामात पर मसाजिद पर हमले किए गए। ये इस कदर मसाजिद को क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है कि हम उन अदारों को अगर मिटा दें कि जिनसे इस्लाम का प्रचार होता है तो इस्लाम दब जाएगा। और ज़माना करीम में ही फ्रांस में एंटी स्पैरिटिज्म कानून के तहत मसाजिद को लो कर दिया गया और 2023 में नाइस और पेरिस के इलाकों में मसाजिद पर छापे मारे गए। भारत में बाबरी मस्जिद से लेकर कश्मीर तक 1992 से लेकर 2024 तक 200 मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया गया। तुर्की का सेकुलराइजेशन मॉडल 1923 से अब तक अतातुर्क के दौर में मसाजिद को अजायब घर और सकाफती मकामात में तब्दील कर दिया गया। 2020 में हया सूफिया के मकामात पर मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया, लेकिन इसके पीछे भी उनकी साजिश थी। मदारस को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां अपना निसाब राइज कर दिया। आज तुर्की की 99% मसाजिद में इस्लाम का प्रचार नहीं है, बल्कि वो खुतबात बयान करने होते हैं जो हुकूमत देती है। आज वहाँ नबी का इस्लाम नहीं है, वहाँ हुकूमत का दिया इस्लाम है। यही तुर्की जो इस्लाम का मरकज़ था, आज इस्लाम की रूह इससे बिल्कुल मसख हो चुकी है और आज वहाँ दीन इस्लाम की तालीमात की बजाय सेकुलर तालीम राइज है और यही नमूना आज पाकिस्तान में आजमाया जा रहा है। इसका ये वाज़ेह सबूत है 2023 में कराची में 100 मसाजिद के लिए नोटिस जारी किए कि ये गैर कानूनी है, इनको गिराया जाए और 2024 में लाहौर में टाउनशिप वाली मस्जिद को गिराया गया और वहाँ तजारती प्लाजा कायम किया गया और अब 13 और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में 50 मसाजिद के बारे नोटिस जारी किए गए कि ये गैर कानूनी जगह पर हैं और इन्हीं 50 मसाजिद में मौजूद 14 अगस्त और 13 अगस्त की दरमियानी रात को जामे मस्जिद मदनी को शहीद किया गया और रातों रात चोरों की तरह घुसकर मुसलमान सो रहे थे ये सोच के कि सुबह नमाज पढ़नी है और सुबह देखा वहाँ पौधे लगे हुए। हकीकत यह है इस्लामाबाद में खरक जैसे मुकामात पर शराब खानों और क्लब्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सीडीए का मौक़िफ़ है मसाजिद मास्टर प्लान में शामिल नहीं है, जबकि तजारती इमारतों को ख़ुसूसी रियायत दी जाती है। मदारस को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। 2021 में मदारस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मदारस को हुकूमती निसाब पढ़ाने पर मजबूर किया गया। बैनुल अक़वामी दबाव FATF के तहत मदारस को शिद्दत पसंदी का नाम देकर दीन की तालीम को महदूद किया गया। ये वही कड़ियाँ हैं जो आलमी सेकुलरिज्म का दबाव मगरिब का एजेंडा की रिपोर्ट्स में इस्लामी तालीमात को EU और UN की तालीमात को इंतहा पसंदी से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान पर दबाव है कि मजहबी इंतहा पसंदी को रोका जाए, जिसका निशाना पाकिस्तान के मदारस और मसाजिद को बनाया जा रहा है और मुकामी हुकूमतें भी सेकुलरिज्म अशराफिया का किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि ये हुक्मरान तबका मगरबी तालीम याफ्ता है जो मसाजिद को तरक्की की राह में रुकावट समझता है और उन्हें कोई गर्ज नहीं है दीन इस्लाम से। मादियत परस्ती इतनी गालिब आ चुकी है कि मस्जिद की जगह पर कोई रोड बनाना, प्लाजा बनाना, इसको शहरी तरक्की का नाम दिया जाता है। अब ये वो हकायक हैं कि जो इसके पीछे एक छुपी हुई आलमी साजिशें हैं जो हमारे मुल्क में गर्दिश कर रही है और इनका ये बुनियादी मकसद है कि इन मसाजिद में जो थोड़ा बहुत दीन इस्लाम का रुझान है इसे भी ख़त्म करके यहाँ सेकुलरिज्म तालीम राइज की जाए। पहले कॉलेजेस और स्कूल में बतौर तालीम जितनी है वो सेकुलर तालीम है, जबकि अब मसाजिद में कुछ खालिस दीन बचा है, अब इसके खिलाफ भी साजिशें की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल इस कदर नाजुक हो चुकी है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, पाकिस्तानी भाइयों, नबी के उम्मतियों, हमें क्या करने था? हमारी आवाम को बेदारी में आना होगा, जागना होगा, सोई हुई कौम को जागना होगा, अपने इस्लाम को बचाना होगा, अपने दीन को बचाना होगा। सोशल मीडिया पर सेव पाकिस्तान मोस्क
کے نام سے ایک کمپین چلانی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں آئین آرٹیکل 31 کے تحت اسلامی طرز زندگی کو دلیل بنا کر اسلام کا دفاع کرنا ہوگا، مساجد کا دفاع کرنا ہوگا۔ یاد رہے یہ جنگ صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان اور ہماری شناخت کی